हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में आप लोग ये जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टल असिस्टेंट और सोर्टिंग असिस्टेंट होते हैं उनके वेतन में एक वर्ष में किस प्रकार से कितनी वृद्धि होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वेतन एक वर्ष में 3 बार बढ़ता है। वर्ष में एक बार तो वेतन तब बढ़ता है जब एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी में जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो लगता है, एवं वर्ष में 2 बार तब बढ़ता है जब डियरनेस अलाउंस में वृद्धि होती है। दोनों ही परिस्थितियों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी में जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है उसको देखते हैं। देखिए, 7th पे कमीशन से पहले अर्थात 6th पे कमीशन तक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रतिवर्ष बेसिक सैलरी का 3% इंक्रीमेंट मिलता था, लेकिन 7th पे कमीशन से गवर्नमेंट ने इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हुए एक पे लेवल में इंक्रीमेंट से संबंधित मैट्रिक्स जारी की हुई है। उदाहरण के लिए पोस्टल असिस्टेंट के पे स्केल लेवल 4 का विश्लेषण करते हैं। लेवल 4 में जब कोई कर्मचारी ज्वाइन करता है तो उनकी बेसिक पे 25,500 रुपीज़ रहती है। वहीं एक वर्ष के बाद उनकी बेसिक 26,300 रुपीज़ हो जाती है। इस हिसाब से एक कर्मचारी को 800 रुपीज़ का एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, जो कि 3% से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद में डियरनेस अलाउंस में जो वृद्धि होती है उसको समझते हैं। देखिएगा, डीए एक वर्ष में 2 बार बढ़ता है। एक बार तो मार्च और अप्रैल में डीए डिसाइड होता है, जो कि एरियर के साथ में अप्रैल में मिलता है, और एक बार सितंबर अक्टूबर में डिसाइड होता है, जो कि एरियर के साथ में अक्टूबर में मिलता है। अब तक जो भी मैंने कुछ कहा है उसको डिटेल में समझने के लिए किन्हीं पोस्टल असिस्टेंट की एक वर्ष पहले की पे स्लिप और हाल फिलहाल की वर्तमान की पे स्लिप को एनालाइज करते हैं, ताकि जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया वो और अच्छे से आप लोगों को स्पष्ट हो सके। देखिए, ये जुलाई 2021 की पे स्लिप है। लेवल है 4 और इंडेक्स है 1। इसका मतलब है कि इन पोस्टल असिस्टेंट ने उस समय के आसपास ही ज्वाइन किया होगा पोस्ट ऑफिस में, और उनको उस समय मतलब जुलाई 2021 में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिला था। सबसे पहले इन पोस्टल असिस्टेंट की अर्निंग की बात करते हैं। जुलाई 2021 में इनकी बेसिक पे थी 25,500 रुपीज़। हाउस रेंट अलाउंस उनको उस समय बेसिक के 8% की रेट से 2,040 रुपीज़ मिल रहा था। 8% का रेट जेड क्लास सिटीज़ के एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो इसका अर्थ है कि इन पोस्टल असिस्टेंट की जो पोस्टिंग रही होगी उस समय वो जेड क्लास सिटी में थी। वहीं जुलाई 2021 में डीए का जो रेट था वो था 28%, और उसी के हिसाब से इनको डियरनेस अलाउंस मिल रहा था 7,140 रुपीज़। जेड क्लास सिटी में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है 1800, और उसके ऊपर 28% की रेट से 504 रुपीज़ डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन पोस्टल असिस्टेंट को मिला था। अब जो इनके वेतन से कटौतियां हुई हैं उसको देखते हैं। एनपीएस में इनका योगदान 3,264 रुपीज़ है। वहीं ग्रुप इंश्योरेंस के लिए इनके वेतन से 30 रुपीज़ की कटौती हुई है। इस हिसाब से इन पोस्टल असिस्टेंट को जुलाई 2021 में जो इन हैंड सैलरी मिली थी वो थी 33,690 रुपीज़। अब इन पोस्टल असिस्टेंट को एक साल के बाद में, मीन्स जो आज के समय में वेतन मिल रहा है और जो पिछले साल वाली पे स्लिप हम लोगों ने एनालाइज की है उसके मुकाबले इनको कितना सैलरी में इंक्रीज हुआ है वो देखते हैं। ये जून 2022 की पे स्लिप है। लेवल है 4 और इंडेक्स है 2। इसका मतलब है कि इनको एक इंक्रीमेंट मिल चुका है। अर्निंग की बात करते हैं। अब इनकी बेसिक पे है 26,300 रुपीज़। अब डीए का जो रेट है वो है 34%। उसी के दर से इनको 8,942 रुपीज़ डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस वही 1,800 है, और उस पर 34% के रेट से 612 रुपीज़ डीए ऑन ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा है। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि इस पे स्लिप में एचआरए का भुगतान इन पोस्टल असिस्टेंट को नहीं हुआ है। साथ ही एक चीज ये देखिए कि डिडक्शन वाले कॉलम में भी एक एक्स्ट्रा कटौती लाइसेंस फी के नाम से 370 रुपए से हुई है। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इन पोस्टल असिस्टेंट के द्वारा संभवतः गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट करवा लिया होगा। लाइसेंस फी
तभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से चार्ज की जाती है जब वो क्वार्टर की जो सुविधा है उसका लाभ उठाते हैं। अब यदि आपको पिछले वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष में कितनी वेतन बढ़ोतरी हुई है इन पोस्टल असिस्टेंट की वो ज्ञात करनी है, तो जो एचआरए और लाइसेंस फीस इनको नहीं मिला है इस वर्ष वो ऐड करना होगा, क्योंकि वो हमने लास्ट ईयर वाली पे स्लिप में कंसिडर किया था, तो वो दोनों ही आपको इनकी अर्निंग में जोड़ना होगा। एक बात और है कि पिछले वर्ष तक एचआरए 8% के रेट से मिलता था, जो कि अब डीए जैसे ही 30% क्रॉस हुआ है, डीए का रेट 30% से आगे बढ़ा है, उसके बाद से एचआरए का रेट भी 9%, 8% के स्थान पर 9% मिलने लगा है। ऐसे में इन पोस्टल असिस्टेंट को बेसिक सैलरी का 9% एचआरए के तौर पर 2667 रुपीज मिलता अगर इनके द्वारा क्वार्टर की सेवा नहीं ली गई होती। साथ ही लाइसेंस फीस की कटौती भी इनके वेतन से नहीं होती। ऐसी स्थिति में क्या होता कि इनकी जो इन हैंड सैलरी है वो 33,733 के स्थान पर 33,730 रुपीज अभी मिल रही है इनको, तो उसकी जगह इनको क्या मिलता 36,467 रुपीज, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 2,777 रुपीज एक्स्ट्रा होती। क्लियर है कि पिछले एक वर्ष में इन पोस्टल असिस्टेंट को मोटा मोटी इतने रुपये की इनकी सैलरी में इंक्रीज हुआ है। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि एक पोस्टल असिस्टेंट को एक वर्ष में वेतन में कितनी वृद्धि होती है और किस किस प्रकार से ये वृद्धि कब कब देय होती है एक पोस्टल असिस्टेंट को। सेम ही सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर अप्लाई होता है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।